स्थानीय स्वशासन। किस क्या? भारत में स्थानीय स्वशासन। तो भारत में स्थानीय माने हो गया स्थान से संबंधित, यानी भारत में जैसे अलग अलग जगहों को, ठीक है, उसको क्या किया गया? स्वशासन माने स्व माने जो स्वयं के द्वारा चलाया गया कोई शासन हो, मतलब जो स्थान है वहाँ के किसी लोगों के द्वारा चलाया गया शासन ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। समझ में आया ना? इसीलिए क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा भी मांग की गई थी कि हमें स्वशासन की प्राप्ति हो, कि हमारे द्वारा जो है शासन चलाया जा सके। ठीक है, ठीक है भाई, देश हमारा है तो हमारा कानून होना चाहिए, हम वहाँ पर रहेंगे, हम अपने स्तर से वहाँ के लोगों जानेंगे कैसे उनके लिए क्या कानून होना चाहिए। तो इसी तरह से जो है अंग्रेजों से भी जो है कई बार जो है मांग किया गया था। क्या मांग किया गया? स्वशासन प्राप्ति की मांग किया गया था या पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया था। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन के 4 स्तंभ माने गए। कितने स्तंभ माने गए? 4 मान लीजिए। तो 4 का मतलब जैसे मान लीजिए एक 4 इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तो इसमें हो गया स्थानीय स्वशासन यानी कि शहरी स्थानीय शासन। कौन सा? एक शहर होता है, एक ग्रामीण होता है। तो शहर में जो मतलब शासन लगाया जाएगा, लोगों के द्वारा किया जाएगा, जो शासन किया जाएगा वो क्या होना चाहिए? शहरी स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। और जो गांव में होता है उसे पंचायती राज व्यवस्था होता है। क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था होता है। और जो शहर में है स्थानीय स्वशासन की प्राप्ति की बात हो गई। तो स्थानीय स्वशासन की जो मतलब इन्होंने जो शिल्पी रखा, यानी पंचायती राज व्यवस्था की जो शिल्पी रखा, किसका? तो स्थानीय स्वशासन की अगर बात किया जाए तो बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। उसी समिति में बनाई गई। क्या की गई? उसी समिति में बनाई गई। तो उस समिति में क्या रखा गया? तो जो पंचायती राज का जो शिल्पी रखे वो कौन थे? बलवंत राय मेहता जी थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता जी थे। तो बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी रचा गया। ठीक है, ये बनाया गया। तो इस प्रकार से इनका सुझाव था। क्या सुझाव था इनका? ये सुझाव था त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। कितनी पंचायत प्रणाली? त्रिस्तरीय। तो पहला जो पंचायत प्रणाली थी वो जिला स्तर पे, किस स्तर पे? जिला स्तर पे। दूसरा ब्लॉक स्तर पर, तीसरा ग्राम स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। किसने कहा? बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उस समिति के द्वारा जो है सुझाव दिया गया था। क्या सुझाव दिया गया था? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का। वही शासन को लागू किया गया। ठीक है, संविधान में हमारे। तो जो त्रिस्तरीय जो पंचायत प्रणाली की जो व्यवस्था की गई तो वो किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो जैसे यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया मिला, वो किस अधिनियम के द्वारा मिला? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ये एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, जैसे पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितना किया गया? 1/3। यानी कि जो पंचायत व्यवस्था लागू की गई उस पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्यों किया गया? भाई महिला है या पुरुष है, जब तक हमारे देश में दोनों लोगों के द्वारा मतलब यहाँ पर पुरुष और स्त्री को जब तक समान नहीं समझा जाएगा तब तक भी जो है किसी भी गांव का, किसी भी शहर का जो है विकेंद्रीकरण अच्छे से उसके अंदर सशक्तिकरण नहीं बनाया जा सकता है ना। तो इसलिए क्या किया गया? यहाँ पर पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया कि पंचायत चुनाव में 1/3 आरक्षण का मतलब होना चाहिए। जितनी भी सीट है उस सीट में कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए तो आरक्षित होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया? जो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रभाव है कब आई? वो 24 अप्रैल 1993 से। कब आई? 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 243 से लेके 243 अड़ा तक है। ठीक है, किस कहाँ तक है? अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 अड़ा तक। ठीक है, अब जैसे हम मान लीजिए 2 अक्टूबर 1962 को, कब? 2 अक्टूबर 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का जो है उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? वो राजस्थान के नागौर में किया गया। समझ में आ रहा है?
तो वहाँ पर किया गया। तो यहाँ तक समझ में आया नहीं है? समझ में आया। अब जैसे इसी प्रकार से कुछ समितियाँ थी, अन्य समितियाँ थी। कौन कौन समिति थी इसमें बनाई गई थी? एक अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। वो कब बनाई गई थी? 1977 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1977 में। फिर आते हैं जीबी के राव समिति 1985 में। कब? 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। पीके थुंगन समिति जो है 1988 में। ये समितियां बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए बनाई गई थी। मतलब भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन एक बात यहाँ पर, तो जो स्थानीय स्वशासन की जो नींव रखा था वो किसने लिखा था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और वो भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कहलाते हैं। कौन है? लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है, या स्थानीय स्वशासन का नींव रखने वाला कौन है? तो लॉर्ड रिपन ने। लेकिन अगर इसकी जो शिल्पी की बात किया जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में तो बलवंत राय मेहता समिति है। समझ में? उसी से सुझाव आया था कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें जिला स्तर होना चाहिए, ब्लॉक स्तर होना चाहिए और ग्राम स्तर पर होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा जो है ये पंचायती राज प्रणाली को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी प्रकार से अगर पंचायत में महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो मतलब ये प्रभाव में जब आया था कि 24 अप्रैल सन 1993 को आया था। कब आया था? 24 अप्रैल 1993 को आया था। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 आड़ा तक है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिला में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान के नागौर जिला में किया गया। समितियां इसमें बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में, जीबी के राव समिति 1985 में, उसके बाद LM सिंघवी समिति 1986 में, उसके बाद पीके थुंगन समिति 1988 में। ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? मिलाने के लिए आता है। किसके लिए आता है? मिलाने के लिए आता है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है BO के परीक्षा में, ये सीधे सीधे ये सारे क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया गया था। समझ में आया? हर क्वेश्चनों मतलब हर परीक्षाओं में आते हैं। उसके बाद एक बात किया था यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज। द्विस्तरीय पंचायती राज, तो द्विस्तरीय पंचायती राज का जो स्थापना का सुझाव दिया वो किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो द्विस्तरीय पंचायती जो राज की व्यवस्था हो वो 2 स्तर की होनी चाहिए। कितने होना चाहिए? 2 स्तर के होना चाहिए। तो 2 ही स्तर में बांटना चाहते थे। समझ में आया ना? तो यहाँ पर जो है बात नहीं बन पाई। इसके बाद यह क्या कारण था? कमजोर मैंने कुछ लोगों ने कमेंट किया था। क्या किया था? कि कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ का घास कहा जाता है। किसका? बिना जड़ का घास कहा जाता है। वो किसके द्वारा कहा गया था? जीबी के राव समिति के द्वारा। जीबी के राव समिति 1985 के द्वारा कहा गया था कि ये बिना जड़ का घास है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो बिना जड़ का घास है। ठीक है। अब यहाँ पर सामान्यतः पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और संविधान की 11वीं अनुसूची, कौन सी? भारत संविधान की 11वीं अनुसूची जो है संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। अगर हम बात करें 74वां संविधान संशोधन, कौन सा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में तब आया था जब 1 जून 1993 को। ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? ये शायरी वाला है। क्या है? शायरी वाला है। तो ये आया था 1 जून 1993 को। और संविधान के भाग 9 का में, जिसके संविधान के भाग 9 का में शामिल किया गया। अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद 243 ता से लेके अनुच्छेद 243 या छा तक। ठीक है। कहाँ तक? अनुच्छेद 243 ता से लेके अनुच्छेद 243 या छा तक। भारत में जो शहरी स्थानीय शासन का जो स्तर था वो कितने प्रकार का था? 8 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? 8 प्रकार का था। ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जो भारत में स्थानीय स्वशासन को लेकर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं अक्सर। ठीक है। तो और जो है इस पर और इसमें जो क्वेश्चन है तो इसमें ये था, जैसे मान लीजिए क्या था कि जैसे जिला स्तर, तो जिला स्तर में क्या किया गया? यहाँ पर जो जिला स्तर का मतलब गठन किया गया और पंचायत समिति का जो किया गया, तो इसका जो गठन किया गया वहाँ के जो होते हैं
वो कौन होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य चुने जाते हैं, मतलब चुने सदस्य कौन से? अप्रत्यक्ष तरीके से उनको चुना जाता है। कहाँ कहाँ पर? जिला स्तर पर और पंचायत समिति। अब वहीं पर एक ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत की जो स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना के बाद उसमें जो इसका मतलब जो प्रतिनिधि होता है तो कौन होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। किसके द्वारा? प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। वो कहाँ पर? ग्राम पंचायत में। तो वहाँ का ग्राम प्रधान कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए शहरी स्थानीय शासन है। तो शहरी स्थानीय जो शासन है, कौन सा? शहरी स्थानीय जो है स्वशासन है, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है। कौन के संशोधन? 74वें। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? शहरी स्थानीय स्वशासन को प्राप्त हुआ। यहाँ तक समझ में आया ना? जैसे शहरी स्थानीय स्वशासन है तो यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि शहरी स्थानीय स्वशासन का जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वो किस अधिनियम के संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। वो कितना था? 73वें। ग्राम पंचायत का कितना था? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा था। ठीक है। इसी प्रकार से इसको क्या किया गया? इसमें जो है मतलब भाग 9 का में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? शहरी स्थानीय स्वशासन को। भाग 9 में जो है ग्राम पंचायत को। और भाग 9 का में क्या किया गया? भाग 9 का में जोड़ा गया। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें कुल कितने विषय आए? 18 विषय। कितने विषय? 18। और अनुसूची की अगर हम बात करें तो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कितने अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? शहरी स्थानीय स्वशासन को। तो इस प्रकार जो नगर पालिका होती थी, नगर पालिका के 3 प्रकार हुआ करते थे। कौन कौन से? नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। मतलब क्या क्या होता है? नगर पालिका का प्रकार होता है 3 प्रकार का, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। इसी प्रकार से अगर हम शहरी स्थानीय शासन के जो हमने प्रकार बताया, 8 प्रकार के मैंने बताया, वो कौन कौन सा है? नगर निगम है, नगर पालिका है, अधिसूचित क्षेत्र समिति है, नगर क्षेत्रीय समिति है, छावनी परिषद है, नगरीय क्षेत्र है, न्यास पत्तन है, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी है। ठीक है। तो इस प्रकार से स्थानीय स्वशासन, जो भारत में स्थानीय स्वशासन थी, जितने लगभग लमसम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समाप्त हो गए। ठीक है। तो इसको आप कम से कम एक बार देखिए और पेन ले करके बैठ करके नोट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।